हजारों साल पहले जब इंसान ने विज्ञान की किताबें नहीं लिखी थीं, जब प्रयोगशालाएं नहीं थीं, तब भी कुछ ऐसे पौधे थे जिन्हें देखकर प्राचीन सभ्यताएं दंग रह जाती थीं। कुछ पौधे जो दर्द को गायब कर देते थे, कुछ पौधे जो इंसान को घंटों तक अजीब सी चेतना की अवस्था में ले जाते थे, और कुछ पौधे जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में देवताओं का उपहार कहा गया। आज आधुनिक विज्ञान इन पौधों का अध्ययन कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी शक्तियों के बारे में हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका था। मिस्र के पिरामिडों से लेकर भारत के प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों तक, अमेज़न के घने जंगलों से लेकर यूरोप के रहस्यमयी जंगलों तक, दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं में कुछ पौधों को साधारण पौधे नहीं बल्कि शक्तिशाली रहस्य माना गया। ऐसे पौधे जो शरीर पर असर डालते हैं, मन पर असर डालते हैं और कभी कभी चेतना तक बदल देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ औषधीय पौधे थे या सच में इनमें ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें प्राचीन लोग समझते थे, लेकिन आधुनिक दुनिया अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाई है। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 प्राचीन पौधों की जिन्हें इतिहास में रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ा गया, और जब आप इनकी कहानी जानेंगे तो शायद आपको एहसास होगा कि प्रकृति में छिपे रहस्य हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरे हैं। पहला रहस्यमयी पौधा अश्वगंधा। भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद में एक पौधे का बार बार उल्लेख मिलता है, अश्वगंधा। संस्कृत में इसका अर्थ होता है घोड़े की शक्ति। ये नाम यूं ही नहीं दिया गया था। हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता अश्वगंधा को एक ऐसी जड़ी बूटी बताते हैं जो शरीर की ताकत बढ़ाती है, तनाव कम करती है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। प्राचीन वैद्य मानते थे कि अगर किसी व्यक्ति की ऊर्जा खत्म हो रही हो या उसका शरीर कमजोर पड़ रहा हो तो अश्वगंधा उसकी शक्ति को फिर से जागृत कर सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज आधुनिक वैज्ञानिक भी अश्वगंधा पर गहन शोध कर रहे हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि इस पौधे में मौजूद विथोनोलाइड्स नामक यौगिक तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि आज अश्वगंधा को अडैप्टोजन कहा जाता है, ऐसे पौधे जो शरीर को तनाव और कठिन परिस्थितियों से लड़ने में मदद करते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले जब माइक्रोस्कोप नहीं थे, जब केमिकल एनालिसिस नहीं था, तब भी प्राचीन वैद्य इस पौधे की शक्ति को पहचान चुके थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि दुनिया में ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें प्राचीन संस्कृतियों ने आध्यात्मिक द्वार खोलने वाला पौधा कहा। दूसरा रहस्यमयी पौधा ayahuasca। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न जंगलों में एक प्राचीन परंपरा आज भी जीवित है। यहाँ की जनजातियां एक विशेष पेय बनाती हैं जिसे कहा जाता है ayahuasca। ये पेय 2 अलग अलग पौधों से बनता है और इसका इस्तेमाल हजारों वर्षों से आध्यात्मिक अनुष्ठानों में किया जा रहा है। जनजातीय शामनों का मानना है कि ayahuasca पीने से मनुष्य अपनी चेतना की गहराइयों में उतर सकता है। कई लोग दावा करते हैं कि इस अनुभव के दौरान उन्हें अपने जीवन के छिपे सच दिखाई देते हैं। कुछ लोग इसे आत्मा से संवाद कहते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि इस पेय में DMT नामक शक्तिशाली यौगिक मौजूद होता है। ये वही यौगिक है जो मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। और हैरानी की बात यह है कि अमेज़न की जनजातियों ने सैकड़ों पौधों में से ठीक वही 2 पौधे चुने जिन्हें मिलाने पर यह प्रभाव पैदा होता है। ये एक ऐसा ज्ञान था जो बिना आधुनिक विज्ञान के कैसे खोजा गया, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन दुनिया के प्राचीन जंगलों में एक ऐसा पौधा भी था जिसे लोग इतना खतरनाक मानते थे कि उसे शैतान का पौधा कहा जाता था। और इसकी कहानी इतनी रहस्यमयी है कि मध्यकालीन यूरोप में लोग इसके नाम से भी डरते थे। प्राचीन दुनिया में कुछ पौधों को देवताओं का वरदान माना गया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लोग अशुभ शक्ति का प्रतीक समझते थे। ऐसा ही एक पौधा था जिसकी जड़ें अजीब आकार में बढ़ती थीं और जिसकी कहानी सदियों तक डर और रहस्य से जुड़ी रही। तीसरा रहस्यमयी पौधा मैंड्रेक। मध्यकालीन यूरोप में एक पौधे के बारे में एक विचित्र विश्वास था। लोग कहते थे अगर किसी ने उसकी जड़ को जमीन से खींचकर बाहर निकाला तो वो जड़ चीखती है और उस चीख को सुनने वाला पागल हो सकता है या मर भी सकता है। ये पौधा था मैंड्रेक। मैंड्रेक की जड़ें अक्सर मानव शरीर जैसी आकृति बना लेती हैं। 2 शाखाएं जो पैरों जैसी दिखती हैं और ऊपर का हिस्सा जो किसी धड़ जैसा लगता है। यही वजह थी कि प्राचीन यूरोप में लोग इसे एक जीवित जादुई पौधा मानते थे। कहा जाता था कि इसे जमीन से निकालते समय लोग अपने कान बंद कर लेते थे और कभी-कभी कुत्ते को रस्सी से बांधकर उससे जड़ खिंचवाते थे ताकि अगर कोई चीख हो तो इंसान सुरक्षित रहे। लेकिन जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने मैंड्रेक का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इस पौधे में एट्रोपिन और स्कोपोलामीन जैसे शक्तिशाली रसायन होते हैं।
ये रसायन मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अधिक मात्रा में लेने पर ये भ्रम, मतिभ्रम और चेतना में बदलाव पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि प्राचीन समय में मैंड्रेक का उपयोग सर्जरी से पहले प्राकृतिक बेहोशी के रूप में भी किया जाता था। यानी जिस पौधे को लोग जादू और डर से जोड़ते थे, वो वास्तव में एक शक्तिशाली औषधीय पौधा भी था। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से में एक ऐसा पौधा भी था जिसे इंसान ने अमरता का प्रतीक माना। चौथा रहस्यमयी पौधा, जिनसेंग। एशिया की प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में एक जड़ का उल्लेख बार बार मिलता है। ये जड़ थी जिनसेंग। चीन और कोरिया की पारंपरिक चिकित्सा में जिनसेंग को जीवन की जड़ कहा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है और जीवन शक्ति को संतुलित करती है। दिलचस्प बात यह है कि जिनसेंग की जड़ भी अक्सर मानव आकृति जैसी दिखती है। शायद यही कारण था कि प्राचीन वैद्य मानते थे ये पौधा पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है। हजारों साल पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जिनसेंग थकान कम कर सकता है, स्मरण शक्ति को बेहतर बना सकता है और शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत दे सकता है। और आज आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी इसी दिशा में संकेत दे रहे हैं। जिनसेंग में पाए जाने वाले यौगिक, जिन्हें जिनसेनोसाइड्स कहा जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जिनसेंग के साथ एक और रहस्य जुड़ा हुआ है। प्राचीन चीन में जंगली जिनसेंग इतना दुर्लभ था कि इसे खोजने वाले लोग इसे लगभग खजाने की तरह मानते थे। कुछ जड़ें इतनी मूल्यवान होती थीं कि उनका मूल्य सोने के बराबर माना जाता था। लेकिन इन सब के बीच दुनिया के इतिहास में एक ऐसा पौधा भी है जिसकी कहानी सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। एक ऐसा पौधा जिसका उल्लेख भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। एक ऐसा पौधा जिसे देवताओं का पेय कहा गया और जिसकी असली पहचान आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई। उस पौधे का नाम है सोम और इसकी कहानी इतनी रहस्यमयी है कि हजारों साल बाद भी इतिहासकार और वैज्ञानिक उसकी तलाश कर रहे हैं। हजारों साल पुराने भारतीय ग्रंथों में एक ऐसे पौधे का वर्णन मिलता है जिसे सिर्फ औषधि नहीं बल्कि दिव्य पेय कहा गया। ये पौधा इतना रहस्यमयी था कि पूरे वैदिक काल में इसके लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते थे। उसका नाम था सोम। पांचवा रहस्यमयी पौधा, सोम। ऋग्वेद, जो मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है, उसमें सोम का उल्लेख सैकड़ों बार मिलता है। लेकिन सोम सिर्फ एक पौधा नहीं था। वेदों में इसे देवताओं का पेय, अमरता देने वाला रस और चेतना को ऊंचा उठाने वाली शक्ति कहा गया। प्राचीन वैदिक यज्ञों में सोम पौधे से रस निकाला जाता था और उसे विशेष विधियों से तैयार किया जाता था। फिर उस रस को देवताओं को अर्पित किया जाता था और कभी-कभी ऋषि भी उसका सेवन करते थे। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि सोम पीने के बाद मनुष्य असाधारण ऊर्जा महसूस करता था, मानो शरीर में नई शक्ति प्रवाहित हो रही हो। कुछ मंत्रों में तो ये भी लिखा है कि सोम चेतना को इतना तीव्र कर देता था कि व्यक्ति स्वयं को प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता था। लेकिन यहाँ से शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं जानता कि सोम वास्तव में कौन सा पौधा था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये पौधा हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संभवतः एफेड्रा जैसा कोई पौधा हो सकता है, जबकि कुछ शोधकर्ता इसे अमैनिटा मस्कारिया नामक मशरूम से जोड़ते हैं। लेकिन अब तक कोई एक सिद्धांत पूरी तरह प्रमाणित नहीं हो पाया। यानी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पौधों में से एक आज भी रहस्य बना हुआ है, प्रकृति का छिपा हुआ ज्ञान। अगर हम इन सभी पौधों को देखें, अश्वगंधा, आयाहुआस्का, मैंड्रेक, जिनसेंग और सोम, तो एक बात साफ दिखाई देती है। प्राचीन सभ्यताएं प्रकृति को सिर्फ भोजन या दवा के रूप में नहीं देखती थीं। वे मानती थीं कि प्रकृति के भीतर एक गहरा ज्ञान छिपा हुआ है, एक ऐसा ज्ञान जो शरीर, मन और चेतना तीनों को प्रभावित कर सकता है। और शायद यही कारण है कि दुनिया की लगभग हर प्राचीन संस्कृति में कुछ पौधों को पवित्र माना गया। आज आधुनिक विज्ञान इन पौधों के रसायनों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई बार जब वैज्ञानिक किसी पौधे का अध्ययन करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि प्राचीन लोग शायद प्रकृति को हमसे कहीं ज्यादा गहराई से समझते थे। अंतिम विचार, हो सकता है कि इन पौधों के कुछ कहानियां समय के साथ मिथकों में बदल गई हों, लेकिन ये भी सच है कि प्रकृति के भीतर आज भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसे रहस्य जो शायद अभी तक खोजे नहीं गए, क्योंकि सच ये है,
जंगलों में उगने वाले हर साधारण दिखने वाले पौधे के भीतर संभव है कि एक ऐसी शक्ति छिपी हो जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं पाया, और शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि प्रकृति की शांत हरी भरी दुनिया में हमारा इंतजार कर रही हो।